हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अपने क्या शुरू कर रखा है, अपने इंग्लिश सीख रहे हैं, वो भी बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। यानी कि जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ना आता वहाँ से अपनों ने शुरू किया है सबके लिए इक्वल। यानी कि जिनको ABC भी नहीं आता वहाँ से अपनों ने शुरू किया था और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, स्टोरी रीडिंग तक पहुँच गए हैं। यानी कि पहले ABC सीखा, फिर मात्राएँ सीखी, एट द लास्ट अपने कहाँ पहुँचे हैं, स्टोरी तक। अभी अपने स्टोरी पढ़ने लगे हैं, अगर आपने सभी क्लासेस देखी है। और अगर आज आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं और अगर आप इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप पहले पीछे की क्लासेस भी कंटिन्यू देखें और साथ साथ में ये क्लासेस भी देखें और देखिए कि आप कितना सीख पाते हैं, कितना इम्प्रूव कर पाते हैं। इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सब आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो अपने स्टोरी रीडिंग शुरू कर रखा है, तो शुरू करते हैं आज के वर्ड। साथ साथ में स्पेलिंग बोलेंगे, साथ साथ में स्पेलिंग को लिखेंगे कि कौन सी स्पेलिंग कैसे लिखी जा रही है, क्योंकि कई बार क्या है, जैसे राइटिंग का इश्यू होता है तो नहीं समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं विद स्पेलिंग। क्या लिखा हुआ है? वंस, ONCE, वंस। अपॉन, UPON, अपॉन, अपॉन। और टाइम, TIME, time. Dear, dear, THERE, dear. Was, WAS, was. A, DOG, 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 dog. डॉग लिखा है ये, डॉग। Who, WHO, who. Was, WAS, was. Very, VERY, very. Hungry, 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 hungry. He, HE, he. Searched, SEARCHED, searched. Here, HERE, here. And, AND, and. There, THERE, there. क्या लिखा है? There. For, FOR, for. Food, FOOD, food. AT, at. Last, LAST, last. HE, he, he. Found, FOUND, found. क्या लिखा? Found. और peace, PEACE, peace. पीस को बड़ी की मात्रा से भी लिख सकते हो आप, पीस। क्या लिखा है? PEACE, पीस। ऑफ, OF, ऑफ। मीट, MEAT, मीट, meat. He, he. Picked, PICKED, picked. Picked. IT, up. UP, 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 up. And, AND, and. Run, RAN, run, run. तो ये क्या है, अपनों ने विद वर्ड्स सारी स्पेलिंग लिखी है, साथ में कौन सी स्पेलिंग कैसे पढ़ी जा रही है वो लिखा है।
अभी अपने क्या करेंगे, फिर से इसको पढ़ते हैं। स्पेलिंग मैं एक बार बोल चुकी हूँ, स्पेलिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अपने अभी क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्पेलिंग को देखते हुए पढ़ना है ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। तो बिल्कुल आराम से शुरू करते हैं एक बार फिर से। क्या लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर was a dog who was very hungry. He searched here and there for food. At last, he found a piece of meat. He picked it up and run. आप कोशिश करें, आपको ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है कि जैसे डे 1 ही आप क्लास में है तो आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा होगा, क्योंकि जिनको आता है उनके लिए बहुत इजी है। जिनको आता है उनको लगेगा ये छोटे छोटे वर्ड्स तो है, ये तो कोई भी पढ़ लेता है, इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है। बट जिनको नहीं आता उनके लिए ये स्पेलिंग भी बड़ी ही है। तो जिनको नहीं आता तो वो क्या करें, ऐसे घबराए नहीं स्टोरी देख के कि पढ़ना नहीं आ रहा तो क्या हम सीख सकते हैं इंग्लिश। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, आप आराम से सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है इंग्लिश, किसी को अगर हिंदी नहीं आती, मान लो कि उसने कभी हिंदी पढ़ा ही नहीं, तो उसको हिंदी पढ़ना भी उतना ही मुश्किल लगता है जितना आपको इंग्लिश लगता है। तो लैंग्वेज कोई भी हो, सीखने में एक ही जितना टाइम लगता है। बट जरूरी क्या है कि आप कंटिन्यू बने रहें, आप कोशिश करें लगातार। ऐसा नहीं है 2-4 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया तो फिर कैसे सीख पाओगे। डे 1 से आप शुरू करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, वर्ड्स ढूंढें, पढ़ना सीखें तो आप अच्छे से पढ़ लिख सकते हो। अभी क्या करते हैं, एक बार फिर से रीडिंग लेते हैं। वर्ड्स को क्या करना है, हिंदी को नहीं देखना है, ओनली इंग्लिश को फोकस करना है, इंग्लिश को देके पढ़ना है, हिंदी वाला नहीं देखना। तो क्या लिखा हुआ है, शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर was a dog who was very hungry. He searched here and there for food. At last, he found a piece of meat. He picked it up and run. तो समझ में आया क्या स्पेलिंग कैसे लिखी है। तो एक बार फिर से अपने इसको पढ़ेंगे। इस बार क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट रीडिंग लेंगे ताकि आपको ये पता चलता जाए कि स्पेलिंग आप सही से पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो। एक बार क्या है, मतलब इसको एक बार भी करवा सकते हैं क्योंकि हिंदी लिखी है तो आप आराम से पढ़ सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि एक बार करवाओ तो क्या है, थोड़ा थोड़ा वो स्पेलिंग से याद हो जाए। अभी 3-4 बार पढ़ने से क्या हो जाता है कि अपने को स्पेलिंग याद हो रही है, प्लस उसको पढ़ना तो सीख रहे हैं, प्लस में क्या स्पेलिंग याद हो रही है। ये स्पेलिंग अगर आपको याद हो रही है तो अगर आपको एग्जाम वगैरह देते हैं, जैसे कोई स्टोरी है, पैराग्राफ है, ऐसे वगैरह लिखना है, तो आप स्पेलिंग अगर याद है तो आप अच्छे से लिख सकते हो। क्योंकि कई बार क्या है, समझ में आ रहा होता है कैसे लिखना है, बट स्पेलिंग ही गलत हो जाती है। तो क्या अपने लिख तो देते हैं इतना बड़ा सारा 10 लाइन है, बट स्पेलिंग कोई भी एग्जैक्ट नहीं होती तो वो गलत हो जाता है। तो अपने क्या करते हैं, 3-4 बार इसीलिए रीड करने हैं, क्योंकि इतनी स्पेलिंग में से मैं मान के चलती हूँ कि अपने इसको 4 बार पढ़ा है तो कम से कम 7-8 स्पेलिंग तो याद हुई होंगी। बड़ी स्पेलिंग्स नहीं बोल रही, छोटी छोटी 7-8 स्पेलिंग तो आपको याद हो रही होंगी। डेली डेली आप अगर ऐसे ही याद करते जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्पेलिंग भी याद हो जाएंगे। तो एक बार फिर से रीडिंग लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, शुरू करते हैं, थोड़ा सा फास्ट रीड करेंगे। Once upon a time there was a dog who was very hungry. He searched here and there for food. At last he found a piece of meat. He picked it up and ran. ये मैंने स्टोरी की कुछ एक लाइनें लिखी थी, ये अपने ना 4 बार रीड कर चुके हैं। तो इसका आगे का पार्ट करते हैं, नेक्स्ट लाइंस लिखते हैं और उनको इसी तरह कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो लिखते हैं, तो नेक्स्ट अपनों ने लिख लिया है और इसको फिर से लिखते हैं, हिंदी मीनिंग लिखते हैं, साथ साथ स्पेलिंग पढ़ेंगे और साथ साथ इसको लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, ऑन, ON, ऑन, ऑन, ON, on, the, THE, the,
THE, the, way, 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 he, 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 had, HAD, hat, two, TO, two, cross, 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 bridge, 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 over, 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 river, 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 while, 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 crossing, 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 he, he, load, LOOKED, load, into, 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 the, the, water, 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 he, he, saw, saw, his, his, on, on, reflection, 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 in, the, the, river, river, palace, palace, two, eat, eat, it, तो ये थी अपनी स्पेलिंग, विद स्पेलिंग अपनों ने इसको लिखा है। तो कुछ स्पेलिंग याद हुई, स्पेलिंग साथ साथ इसलिए बोल के बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको ABCD यहाँ नहीं आ रही है तो मैं बार बार बोल रही हूँ। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या है, राइटिंग नहीं समझ में आती, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ स्पेलिंग, क्योंकि किसी को समझ में आ जाती है, किसी को नहीं भी आती, तो साथ साथ बोलते हैं। तो जिनको नहीं समझ में आ रही होगी राइटिंग, तो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपनों ने अभी क्या किया है, इसको विद स्पेलिंग बोल कर लिखा है। अब अपने क्या करते हैं, अब इसको बिल्कुल आराम से, स्पेलिंग नहीं पढ़ेंगे, सीधा इसको स्पेलिंग को देख के वर्ड्स का साउंड करते हैं कैसे वो पढ़ा जा रहा है। तो आराम से, बिल्कुल आराम से इसको पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है, ऑन द वे he had to cross a bridge over a river. While crossing, he looked into the water. He saw his own reflection in the river palace to eat it. तो अभी क्या है, इसको आराम से पढ़ लिया। स्पेलिंग मैंने आपको पहले बताई थी कि कौन सी स्पेलिंग कैसे लिखी है। नहीं समझ में आए तो उसको स्लो करके थोड़ा सा सुन लेना कि कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है। तो अपने 2 बार कर चुके हैं, अब तीसरी बार आपको पता ही है कि क्या करना है। अगर आप डेली देख रहे हैं तो अपने को क्या करना है, अभी हिंदी नहीं देखनी,
ओनली इंग्लिश पे फोकस करके इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बार बार हिंदी देखेंगे तो अपने को वैसी आदत हो जाती है हिंदी देख के पढ़ने की। तो अभी आप ईमानदारी से क्या करेंगे, ये वाली लाइंस नहीं देखनी, ओनली जो ब्लैक अक्षर में लिखा है उसको देखना है और धीरे धीरे उसको रीड करना है। तो शुरू करते हैं एक बार फिर से। इसको नहीं देखना, हिंदी को नहीं, सिर्फ इंग्लिश को फोकस करके पढ़ते हैं। गलती होगी कोई बात नहीं, बट आप कोशिश करें साथ साथ पढ़ने की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑन द वे ही हैड टू क्रॉस अ bridge over a river. While crossing, he looked into the water. He saw his own reflection in the river पैलेस टू ईट इट। तो ये है, पढ़ के आपने देखा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि कितना पढ़ा जा रहा है, कितनी गलती हो रही थी। पहली बार में पढ़ते हैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, पर दूसरी तीसरी बार चौथी बार जब अपने इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो क्या आप आराम से उसको याद कर सकते हैं, आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो एक बार अपने और रीडिंग लेनी है इसकी, अब की बार क्या करना है, रीडिंग थोड़ी फास्ट लेनी है। अगर आपने ऐसा नहीं सोचना है कि आपको नहीं पढ़ना आ रहा तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। पहली बात तो आपने पॉजिटिव लेके चलना है कि हाँ आप डेली डेली रीडिंग करेंगे तो आपको आ जाएगा पढ़ना। जरूरी नहीं है, इंग्लिश हिंदी भी ऐसे ही होता है, डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। तो इंग्लिश का भी ऐसा ही है कि आप डेली प्रैक्टिस करो तो पढ़ आराम से सकते हो। तो शुरू करते हैं। ओनली इंग्लिश स्पेलिंग देखना है, हिंदी नहीं देखना, और थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे पहले से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑन द वे ही हैड टू क्रॉस अ ब्रिज ओवर अ रिवर. While crossing, he looked into the water. He saw his own reflection in the river palace to eat it. ठीक है, तो ये थी अपनी एक स्टोरी की कुछ एक लाइनें। बहुत बड़ा भी मैं नहीं करवाती हूँ, इतनी लंबी क्लासेस नहीं होती कि आप देखते देखते बोर हो जाए। छोटी सी क्लास होती है, उसको आप अच्छे से 2 से 3 बार भी देख लेते हैं तो आप वर्ड्स और मतलब जो पढ़ तो पा ही रहे हैं, उसके साथ साथ क्या है, बार बार रिपीट इसलिए करते हो ताकि आपको स्पेलिंग याद हो जाए। क्योंकि जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, कई स्कूल में क्या है, जैसे इंग्लिश अच्छे से नहीं करवाई होती तो इंग्लिश का पेपर उनका बिल्कुल डाउन चला जाता है। बाकी सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, इंग्लिश में नहीं आ रहे। तो इसके लिए क्या है कि अगर वो यहाँ से भी डेली डेली पढ़ते हैं तो उनको वर्ड्स याद होने लग जाएंगे। अगर वर्ड्स याद है तो वो क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, पैराग्राफ भी कर सकते हैं, स्टोरी रीडिंग मतलब ऐसे वगैरह एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी लिखना हो तो आराम से लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं 3 से 4 बार आपको करवाती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।